बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा हफ़ाज़ सेकेंड स्कूल पेशावर जोन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आज 9th के बच्चों के लिए अगला टॉपिक है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में हम ये देखेंगे कि वाटर की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बाकी मानदा लिक्विड से की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से मखसूस टेम्परेचर रेंज के अंदर वो डिफरेंट होती हैं या अपोजिट होती हैं। तो ये बात हम जानते हैं कि लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड कूलिंग, कि जितने भी लिक्विड हैं वो हीटिंग से एक्सपेंड होते हैं और कूलिंग से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन लिक्विड्स पे वाटर जो है वो इसमें एक्सेप्शन केस होता है, वाटर इसमें थोड़ा सा मुनफरद होता है। तो लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एक्सेप्ट वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। So water is unusual in its expansion characteristics। लिक्विड आमतौर पर जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं, लेकिन वाटर की एक्सपेंशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो डिफरेंट होती हैं। किस तरह होती हैं कि वो अनयूजुअल, मतलब ये कि अगर वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है। जबकि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो फिर ये इंक्रीज़ करता है जिस तरह बाकी लिक्विड इंक्रीज़ करते हैं। तो द एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिफरेंट होती है। 0 से 4 तक अगर इसको हीट किया जाए तो ये एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसके वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। और अगर 4 से मज़ीद हीट किया जाए तो फिर ये इंक्रीज़ करते हैं जिस तरह बाकी मानदा लिक्विड इंक्रीज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसका टेम्परेचर जो है वो उल्टा ले लें तो अगर टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर से हम इसको लो टेम्परेचर तक लाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन 4th से के बाद जब इसको मज़ीद ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है तो ये एक्सपेंड होता है। सो दिस पार्टिकुलर बिहेवियर ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो पानी की इस तरह की इस बेकायदा एक्सपेंशन को एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर हैज़ एनॉमल एक्सपेंशन। तो इसकी वजह यह है कि उसके अंदर चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके अंदर एक मखसूस तरह का जो है पैटर्न तब्दील पाया जाता है और उसके अंदर स्पेस पैदा हो जाता है और स्पेस की वजह से ये एक्सपेंड करता है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज फ्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी इंक्रीज। वजह उसकी ये होती है कि जब इसमें 0 से 4 तक इसको हीट किया जाता है तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है तो डेंसिटी का फार्मूला है D = m/v। तो जब v डिक्रीज़ होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इस लिहाज से अगर हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी डेंसिटी भी डिक्रीज़ होगी। लिहाजा हैंस वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि अगर 4 से मज़ीद हीट किया जाए तब भी ये एक्सपेंड करता है और 4 से अगर डिक्रीज़ किया जाए फिर भी ये एक्सपेंड करता है। तो दोनों हालतों में इसकी डेंसिटी ये डिक्रीज़ होती हैं, कम होती हैं। इस वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसकी डेंसिटी को मैक्सिमम समझते हैं। सो दिस इज़ वाई ice float on water. We can see this when we put some ice cubes in water to cool it, or icebergs floating in the ocean। तो कहते हैं कि चूँकि जब हम पानी के अंदर बर्फ़ डालते तो ये बर्फ़ पानी के अंदर नहीं डूबती, पानी के अंदर बर्फ़ नहीं डूबती। वजह उसकी यही है कि वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज़्यादा होती हैं या आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती हैं। तो दोनों हालतों में आइस की डेंसिटी चूँकि कम है तो इस लिहाज से आइस जो है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, या आइसबर्ग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये समंदर के अंदर एक बर्फ़ का एक पहाड़ है और ये बर्फ़ का पहाड़ पानी के अंदर फ्लोट करता है। तो उसकी फ्लोटिंग की वजह यही है कि इस बर्फ़ की डेंसिटी उस पानी के डेंसिटी से जो है वो कम होती है।
और दूसरी बात यह है कि ये बर्फ़ पानी के अंदर पिघलता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो वाटर हैं उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मुश्तमिल होता है। और वाटर चूँकि एक बैड कंडक्टर है, लिहाजा ये हीट को आसानी से कंडक्ट नहीं करती। तो इस तरह जो है ये बर्फ़ इसके अंदर इसी तरह पड़ी रहती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस की वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं या जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर जो झीलें और होते हैं, तो उस झीलों का जो पानी होता है वो उसका सरफेस जो आइस बन जाता है, तो आइस बनने की वजह से वो एक्सपेंड होकर इस सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर या इस लेक के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, एक शीट बनाते हैं आइस का, और नीचे जो पानी होगा वो लिक्विड स्टेट में ही होगा। वजह उसकी ये है कि जो वाटर इस आइस के ऊपर वाला जो सरफेस के ऊपर जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर अगरचे -2, -3, -4 बल्कि -10 तक भी चला जाता है, -12 तक भी चला जाता है, जबकि वाटर का टेम्परेचर उसी तरह 0 पर या 2 या 3-4 सेंटीग्रेड पर मुश्तमिल होता है और वाटर बर्फ़ मुकम्मल तौर पर नहीं बनती। तो वजह उसकी वही है कि चूँकि आइस जो हैं या वाटर जो हैं ये एक बैड कंडक्टर हैं, लिहाजा ये हीट को आसानी से कंडक्ट नहीं करती। जब हीट को कंडक्ट नहीं करती, लिहाजा जो सरफेस का जो नीचे का वाटर है वो इसी तरह लिक्विड रहेगा, उसके अंदर जो मछलियाँ होंगी वो ज़िंदा और सलामत रहेगी। तो ये उसका जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है कि इस अनोमलस एक्सपेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं हमें मिलते हैं। तो आज के टॉपिक में आपने ये देखा कि एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर किसे कहते हैं। तो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के वाटर को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। और अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद हीटअप किया जाए तो ये एक्सपेंड करता है, जिस तरह बाकी मानदा लिक्विड एक्सपेंड करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसको कूल करते हैं, तो अगर हाई टेम्परेचर से हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कूल किया करेंगे तो इसका जो है वॉल्यूम वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब इसको मज़ीद कूल किया जाए तो ये एक्सपेंड करता है, यानी 0 से लेकर 4 तक हीट करने पर ये कॉन्ट्रैक्ट, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर ये एक्सपेंड करता है। तो ये जो है ये एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहलाता है, और उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम होती हैं। यही वजह है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट करने से भी एक्सपेंड करता है, और 4 से नीचे करने पर भी ये एक्सपेंड करते हैं। तो दोनों हालतों में इसकी डेंसिटी वो डिक्रीज़ होती हैं, तो मैक्सिमम डेंसिटी वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होती हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा।